हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आपने जामिया मिलिया इस्लामिया का एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री का पेपर दे दिया, जो कल पेपर 3 मई को हुई थी। फाइनली आपने दे दिया और आई होप आप पेपर देख के बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जो पेपर आई थी इस बार 2026 का वैसी पहले की तरह रिपीट ही आई थी। और आपको पता है, जो बच्चे मेरे चैनल को और वीडियोस को देखते आ रहे हैं उसको पता है कि पीवाईक्यू जामिया मिलिया इस्लामिया का रिपीट ही आती है। तो आप पेपर देख के बहुत खुश हुए होंगे और उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व किए होंगे, टाइम को मैनेज किए होंगे और आपका चांस ज्यादा है कि आपको ऑर्गेनिक में एडमिशन हो। अगर जो बच्चे 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि आपको ऑर्गेनिक के अंदर में आपको एडमिशन मिल जाएगी। अब जिसको 38 39 भी हो रही, कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक में नहीं मिलेगी तो इनऑर्गेनिक है ना, फिजिकल है ना, मटेरियल है ना, वहां मिल जाएगी। अरे जामिया मिलिया इस्लामिया का एडमिशन मिलना एमएससी के अंदर में बहुत बड़ी बात होती है। और आप क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व किए होंगे, तो इसी वीडियो के अंदर में हम क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। जो 3 मई 2026 को पेपर हुई थी उस पेपर को हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। कोशिश मैं करूंगा इस वीडियोस के अंदर में 1 से लेकर 100 तक सोल्व कर लूं और लास्ट में आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितने नंबर आपको आ रहे हैं। और अपना क्वेश्चंस को अपना एक बार आंसर की मिला लेना, कितना स्कोर बन रहे हो कमेंट में बताना, कितना आपको स्कोर बन रहे हैं। और आप कट ऑफ से एक बार देख लोगे तो आपको पता लगे, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं लास्ट में वीडियो के एंड में जो बताने वाला हूं, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपके जो मार्क्स जो बन रहे, जितने भी मार्क्स बन रहे वो आप सेफ जोन में है या नहीं है। मैंने आपको बेसिक बता दिया, जिसका 40 प्लस मार्क्स बन रहा है वो तो वैसे भी सेफ जोन में है। 45 या 40 मार्क्स या 50 के आसपास भी बन रहा है ना, तो सेफ जोन। क्योंकि क्वेश्चन पीवाईक्यू जो रिपीट से क्वेश्चन इस बार भी रिपीट ही आया, हर बार रिपीट आते थे, इस बार भी रिपीट आया। तो जो बच्चे पीवाईक्यू करके गए थे, इसलिए मैं हर बार बच्चे को बोलता हूँ कि पीवाईक्यू जामिया मिलिया इस्लामिया करके जाओ। क्योंकि एमयू तो रिपीट नहीं करता बट जामिया तो रिपीट करता है ना एमएससी एंट्रेंस का, तो पीवाईक्यू करके ही जाओ। जो बच्चा पीवाईक्यू करके जाता है और अच्छे क्वेश्चन कम से कम 20 या 15 क्वेश्चन तो करके ही आता है। हमको लगता है 20 क्वेश्चन तो आराम से आ जाते हैं रिपीट क्वेश्चन, है ना। तो हम इस वीडियो के अंदर फटाफट क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो जो बच्चे जामिया का पेपर नहीं दे पाए हैं तो एमयू का अच्छे से तैयारी करो। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि जामिया का क्वेश्चन ऐसा बात नहीं कि क्वेश्चन अलग है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस उसमें एनालिटिकल ज्यादा आता है एमयू के अंदर में। तो ये भी क्वेश्चन आप देख के जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप काफी क्वेश्चन आप सोल्व, काफी क्वेश्चन आपको बहुत मदद मिलेगी एमयू के पेपर के अंदर में, है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आराम आराम से, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट क्वेश्चन है। मैं जहां जहां बताऊंगा जो जो क्वेश्चन रिपीट है मैं उसकी रिपीट का हाईलाइट कर दूंगा कि देखो ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट है, ये भी क्वेश्चन 2025 2024 से रिपीट क्वेश्चन है। और इसका अंदर इतना क्वेश्चन इजी पूछ रखा है, जो बच्चे पीवाईक्यू कर गए एक बार में बिना देखे सोल्व कर देंगे। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन देखा वो रिपीट है, आंसर लगा देगा। सिंपल यही दे रखा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20 मिनट्स आपको दे रखा है, टी हाफ दे रखा है, टी निकालना है आपको 0.4 से 0.2 और 20 टोटल इसका आंसर जो आ जाएगी 40, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी आपको लेकर आया हूँ, ओके। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में भी ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीट ही क्वेश्चन है, ये भी रिपीट है, 2025 का ही रिपीट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका कांस्टेंट प्रेशर पे ही वैलिड होता है क्लोज सिस्टम के अंदर में, डेल्टा एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। अब इस क्वेश्चन का देखो, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। अब सारे क्वेश्चन तो रिपीट दिख रहे थे, इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन। अब 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, रोटेशनल सिलेक्शन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ले भाई ये भी रिपीट क्वेश्चन, यही आपको पूरे के पूरे 4 में 4 रिपीट देखने को मिल गए हैं। तो इसका आंसर आपका 4th का सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी सॉल्यूशन क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है यार। पाई आपको वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा 0.5 ग्राम पर लीटर। यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन के अंदर वाली पार्ट है। इसमें जो वेट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो सिंपली जब कंसंट्रेशन आप निकालते हो पाई इक्वल टू सी आर टी, तो यहाँ से आप कंसंट्रेशन की वैल्यू सी एन अपॉन वी होता है ना, तो उसका एन क्या होता है, मोल होता है। मोल क्या होता है, मोल का क्या फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट तो दे रखा है, मोलर मास तो निकालना है ना, मोलिकुलर वेट ही तो निकालना है। तो मैं सॉल्यूशन आपको लेकर आया हूं, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगी 150। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स का है, ये भी 12th का क्वेश्चन है। ये तो ग्रेजुएशन का तो है भी नहीं, 12th का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना मिनट लगेगा, मिनट का, सेकंड में कर दोगे, है ना। तो अभी क्वेश्चन में क्या है, 75% रिक्वायर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है, जिसे 50% कंप्लीट हो रहा है, इसे रिक्वायर्ड बताना, आपका रेशियो बताना है 75 का और 50 का। तो बस ये फॉर्मूला आप लगाओ, इसका आंसर आपका 2:1 रेशियो में आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसका, सी करेक्ट हो जाएगी 6 का।
अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो, फटाफट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टाइम क्यों दे, फटाफट कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द टेम्परेचर केपी कैसी दे रखा है, सेम वैल्यू इक्विलिब्रियम पे आपको ये इक्वेशन आपको दे रखा है। बहुत बच्चे यहाँ पर बच्चे गलती करके आए होंगे, इसका ऑप्शन आपको बी लगा के आए होंगे बहुत बच्चे, बट यहीं पर आपका थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ये पीवाई की क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है। तो अगर आप रिपीट करके भी जाते हो, देख पीवाई क्यों करके गए हो, तो गलती कैसे कर रहे हो। इसका बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना है कैसे होगी, मैं यहाँ पर आप देख लो सोल्यूशन दे रखा हूँ, यहाँ पर सोल्यूशन आप देख लो, पता लग जाए कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर की जो वैल्यू होगा हम एटीएम पुट करेंगे, जो केपी होता है वो केपी एटीएम में ही होता है, तो इसलिए आर के वैल्यू हम एटीएम में ही पुट करेंगे, एटीएम में ही पुट करेंगे। आर की वैल्यू हम एटीएम में ही पुट करेंगे, तो जूल पर मोल के लिए पुट करने की कोशिश मत करना। ओके, अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी 8 नंबर क्वेश्चन रिपीट है, 2025 का क्वेश्चन है, ब्रैक इक्वेशन क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका ऑप्शन डी निकालना है, 0.367 कौन सा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगी 8 का। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब दे रखा है, डिक्रीज इन द इंक्रीज टेम्परेचर। अब इंक्रीज टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज क्या हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगी, व्हेन द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे होता है ये चीजें, है ना, तो 9 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर भी रेडियल लोड निकालना है, किसके एस ऑर्बिटल के निकालना है बेसिकली। तो आपको क्या होगा, रेडियल लोड का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1 होता है। अब एस एल जो एस के केस में एल 0 होता है, तो n माइनस 1 इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करने के चांसेस ज्यादा है कि इसमें क्या बोल रहा है, विच इज नोट सरफेस टेंसर, मतलब सरफेस टेंसर के यूनिट इसमें से कौन सा नहीं है। और बहुत बच्चे सोचेंगे कि नोट नहीं पूछ रखा है, नोट का ध्यान नहीं देगा, सरफेस टेंसर यूनिट क्या है मार के कोई और आ जाएगा, बट यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 9 सेंटीमीटर नहीं है, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी गलती होने के चांसेस ये है क्योंकि जामिया के अंदर क्वेश्चन इजी आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना होगा, आपको 90 मिनट का टाइम ही होता है, 90 मिनट में क्वेश्चन 100 सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा मिस्टेक होते हैं, इजी है फिर भी गलती होने के चांसेस है, वो भी ओमार पे है, तो ओमार में फिल करने में दिक्कत होती है, तो ये भी दिक्कत होती है यहाँ पर, इसलिए कट ऑफ थोड़ा जाती है कम। अब 12 नंबर क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक क्वेश्चन इजी है, रिपीटेड क्वेश्चन, ये तो रिपीट ही रिपीट है यार, हर बार रिपीट करता है क्वेश्चन, ये रिपीट ही रिपीट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आइसोथर्मली पे रिवर्सिबल पे है दे रखा है, 300 टेम्परेचर पे आपको इंटरनल एनर्जी, जहां आपको बताया कि आइसोथर्मल केस में टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा टी 0 होता है, सबको पता होता है। जब डेल्टा टी 0 होता है इंटरनल एनर्जी 0 होगा, और जब इंटरनल एनर्जी 0 होगा तो डेल एच 0 होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है कि डेल एच का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीपी डेल टी। आइसोथर्मल केस में डेल्टा टी 0 तो डेल एच भी तो 0 हो जाएगी ना, क्योंकि एंथैल्पी पूछा, अगर इंटरनल एनर्जी पूछा तो भी 0 होता, बट एंथैल्पी पूछा तो भी 0 होगा, इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी। बस सोल्व करना है, नहीं कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। अब 13 नंबर क्वेश्चन, ये फिर रिपीट है, मैंने बार बार बोला क्वेश्चन कितने रिपीट है, 8 से 9 क्वेश्चन तो यहीं पे रिपीट हो गए हैं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अब ये मैं 2025 में करा रखा हूँ, जो बच्चे करके आए गए हैं पीवाईक्यू सोल्व करके गए हैं, मेरी वीडियो को देख के गए, उसको पता है कि रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। इसलिए जो बच्चे अभी आने वाले वक्त में तैयारी करने वाले, 2027 में तैयारी करने वाले, प्लीज वीडियो को पीवाईक्यू देख के ही जाना, क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पीवाईक्यू 4 से 5 साल करके जाओ जामिया का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका स्कोर रखा है और आपका सिलेक्शन होने का चांस पक्का है बस। अब 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन ये भी स्पॉन्टेनिटी का है, थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनिटी क्वेश्चन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका आंसर आपका एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, सिंपल। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन होगा कि एंथैल्पी नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछ रखा है, लेकिन यहाँ पर पूछा स्पॉन्टेनिटी, तो हाई टेम्परेचर के हिसाब से टी डेल एच जो होगा वो ज्यादा होगा एंथैल्पी से, तो उस हिसाब से जब ज्यादा होगा एंथैल्पी तो पॉजिटिव होगा ना, तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 15 नंबर क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन ये भी रिपीट है, सिंपल है, तो मैंने सॉल्यूशन लेके आया हूं, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा करेक्ट, इसका आपका 15 का ए करेक्ट हो जाएगी। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको दे रखा है H+ कंसंट्रेशन दे रखा है, ओके, किसका दे रखा है, HCl का दे रखा है, और पानी से डाला है, और KW भी आपका दे रखा है। बस कुछ नहीं करना, मैंने आपको सॉल्यूशन लेके आया हूं, एक बार आप देख लो सॉल्यूशन को अच्छे से पॉज करके, इसका आंसर आपको सिंपली आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगी, ताकि मैं फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर लूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके लेके आया हूं, एक बार देख लो, बहुत ईजी है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देख लो, 70 नंबर क्वेश्चन क्या, डिसिमिलर मेटल कनेक्टेड इन इलेक्ट्रोलाइट, बस सिंपल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कौन सा ऑप्शन, गैल्वेनिक, बस खत्म, आंसर डी। 18 नंबर क्वेश्चन दे लो, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज सोल्यूबल,
डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती है ना, बस खत्म। तो ऊपर का सोल्यूबल कम होगा, नीचे का सोल्यूबल ज्यादा होगा। तो ऊपर में कौन आता है, लिथियम ही तो आता है, और नीचे में कौन आता है, रुबिडियम आता है। तो ऊपर का कम होगा, लीस्ट सोल्यूबल, कौन सा ऑप्शन, बी करेक्ट, बस खत्म। ये तो देखना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या होना चाहिए, बोरेक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बोरेक्स का फॉर्मूला पता तो होना ही चाहिए, और आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब आपको फॉर्मूला पता है, स्ट्रक्चर पता है, क्वेश्चन सोल्व कर दोगे सिंपल। ये पूरा का बोरेक्स मेड अप वन ट्रायगोनल टू टेट्राहेड्रल। देखो बोरेक्स जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते CsSp3 जो है टेट्राहेड्रल होता है, ये भी टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पर दो टेट्राहेड्रल होता है, और अब sp2 ट्रायगोनल प्लेनर होता है, दो ट्रायगोनल प्लेनर होता है। तो यहाँ पर देखो टू ट्रायगोनल प्लेनर, टू टेट्राहेड्रल होता है, और वाटर मॉलिक्यूल होते ही होते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब 20 नंबर क्वेश्चन, कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है। आपको CO और N2 बताना है। CO N2 क्या होता है मिक्स होने पर, आराम से प्रोड्यूसर गैस होता है ना भाई। CO2 क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस होता है। COH2 जो होता है वाटर गैस होता है, और ये कोल गैस हमेशा, कोल गैस हमेशा H2 मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और इथाइलिन भी होती है, लेकिन इथाइलिन बहुत कम अमाउंट में होता है। तो कभी कभी हम उसको काउंट करते भी हैं, ना भी करते हैं, लेकिन ज्यादा जो चांसेस होते हैं कोल गैस में H2 मीथेन और CO। अगर इथाइलिन दिया हो तो इथाइलिन होता ही होता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है, तो ये ध्यान रखना है। और नेचुरल गैस मीथेन होता है। तो प्रोड्यूसर गैस है CON2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, बस। अब 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड की बात कर रहा है। आपको इतना पता होना चाहिए, ये 11-12 का है, बेसिक है। तो आपको पता नहीं पता, कोई बात नहीं, जंप करो क्वेश्चन पे। बहुत बच्चे को याद नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, इतने 100 क्वेश्चन है यार, कोई और को देखो ना, टाइम मैनेज करना है ना। अब एक ही क्वेश्चन में लगे थोड़ी रहना है, नहीं रहना है, क्वेश्चन आगे देखो। तो इसका जो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी। N2O3 होता है नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। अब 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फ्लोइंग्स द ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर 5। अब ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, डाइथायोनिक, डाइसल्फोनिक, सॉरी थायोसल्फोनिक, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस। सबका आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला का फॉर्मूला H2SO6 होता है डाइथायोनिक का, मैंने पहले आपको दे रखा हूं, लिख के लेके आया हूं ताकि आपको समझ में आए। थायोसल्फ्यूरिक का H2H2O3 होता है, सल्फ्यूरिक का पता होता है H2SO4 होता है, और सल्फ्यूरस का होता है H2SO3 होता है। सबका निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो +5 होता है आपका डाइथायोनिक होता है। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, pKa वैल्यू पॉजिटिव किसका होगा। HF हमेशा वीक एसिड होता है, क्योंकि HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो एसिड वीक ही होगा ना। तो जब एसिड वीक होगा तो Ka वैल्यू तो कम होगी, तो pK वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, बस, है ना। बस यही ध्यान रखना है। यहाँ pK वैल्यू पूछ रखा है। बाकी HCl, HBr, HI ये सब मिनरल एसिड होते हैं, इसके K वैल्यू ज्यादा होते हैं, pK कम हो जाएगा। बट pK क्या बोल रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए K वैल्यू कम होना चाहिए, तो HF का K वैल्यू कम होता है, क्योंकि वीक एसिड है, तो pK ज्यादा होगा। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी, सिंपल। अब 24 नंबर क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। क्या है, आपको स्ट्रक्चर, सॉरी आपका फॉर्मूला दे रखा है, आपको स्ट्रक्चर बताना है, शेप बताना बेसिकली। यहाँ मैंने XeF4 का लेके आया हूँ, टेट्राहेड्रल है, सिंपल टेट्राहेड्रल है। फर्स्ट का XeF4 है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है। थर्ड में XeF2 है, लीनियर है, बस। और लास्ट में आपको तो XeF4 है, क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। तो आप मिला लो ना, आप कर लो। 1 का कौन सा होगा, 1 का D हो जाएगा, 1 का D यहाँ पर है, ले आपका D आंसर करेक्ट हो जाएगी, एक बार में D ऑप्शन करेक्ट। अब 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी और एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो LaOH3 है मोस्ट बेसिक, वाइल LuOH3 लेस बेसिक, एकदम सही है। यहाँ पे लिस्ट बेसिक की बात कर रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बेस्ट बेसिक लिख रखा था, लेकिन लिस्ट बेसिक का बात कर रहा है, तो एकदम सही है। पहला जो है आपका स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अब एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन द डिक्रीज इन साइज Ln3 आयंस फ्रॉम द La3 Lu डिक्रीज। देखो यहाँ पर जो होता है, इसकी जो कोवेलेंट कैरेक्टर होती है वो डिक्रीज ना होकर इंक्रीज होती है, यहीं पर गलत हो जाता है। सबसे पहले पॉइंट को समझ लो, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होकर ना इंक्रीज होती है, तो ये दूसरा गलत हो जाती है। कौन सा, पहला इनकरेक्ट हो, पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब 26 नंबर देखो, 26 नंबर डिक्रीज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिक्रीज इन ऑर्डर, बस सिंपल इसका ऑप्शन, सिंपल इसका ऑप्शन जो हो जाएगा AN4 का सबसे ज्यादा होता है, फिर ये होगा आपका डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगी 26 का।
अब 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, सिंपल। अब यहाँ पर ये है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो एबिलिटी ऑफ योर कंपाउंड होती है वो लोअर होता है। सिंपली आप इस इक्वेशन से आप एक बार देख के पता कर लोगे, तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन 28 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट आयनिक कंपाउंड। तो देखो यहाँ पर कुछ कुछ लैंग्वेज को समझो, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में इनकरेक्ट क्या होता है, देखो आयनिक कंपाउंड आयनाइजेबल हो तो सही है, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, इन सॉल्यूशन गुड कंडक्ट एकदम सही है, पोलर लिंकेज इन द नॉन डायरेक्शनल ये भी एकदम सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, सिंपल, एक बार में आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अब इसमें देखो NO केस में ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर देखो एक इस तरह से होता है, एक इस तरह से होता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, 2 बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होंगे और 1 3 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। अब 30 नंबर क्वेश्चन देख लो, 30 नंबर क्वेश्चन फिर रिपीट है भाई, 25 का क्वेश्चन रिपीट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो रिप्रेजेंटेड सिंबल होता है वो उसका ऑप्शन डी हो जाती है, बस बॉन्डिंग एंटी बॉन्ड सिग्मा पाई का, बस। अब यहां पर देखो 31 में H2 का आपको बताना बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1 ही तो होता है, ऑप्शन बी करेक्ट। बस इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको टाइम के अंदर मैनेज करना, फटाफट सोल्व करना होता है, बस और कुछ नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल CFEC निकालना है D7 का, मैंने ऑलरेडी निकाल के लाया हूं, यहाँ पर देख लो, सिंपल से निकाल के लाओगे, पेयरिंग 2 है 2p हो जाएगा, तो यहाँ तो आपका 4/4 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, 4/5 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 33 नंबर क्वेश्चन देख लो, 33 नंबर क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रखा है, और आपको पता है कि नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो हीलियम सबसे ज्यादा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन देख लो, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, एटॉमिसिटी पूछ रखा है, टोटल नंबर ऑफ द किसका, व्हाइट फास्फोरस P4 का पूछ रखा है, तो एटॉमिसिटी कितने एटम है, 4 है, 4 है, बस सिंपल। और जो बॉन्ड एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो होंगे 6 हो जाएंगे, बस सिंपल, इसका बी करेक्ट हो जाएगी 34 का। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का सम बताना है, बस। देखो इस कंपाउंड का अगर आप निकाल के देखोगे बेसिकली, तो सिंपल से कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएंगे 4 आएंगे, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो E2 4 डाई है तो सिंपल न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन -1 एक -1, तो क्या हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगा। अब बाकी जो लिंकेज होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी 35 का। अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लो, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन पूछ रहा है व्हेन 2dxy ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग का, तो सिंपल जो होता है dxy का जो होगा, एक तो 2 हो जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग का 1 हो जाएगा, मतलब 2 + 1 टोटल 3 हो जाएंगे, कितना होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, सिंपल। अब 37 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है, करेक्ट पूछ रखा है, बस पीरियडिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, आयनिक रेडियस दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिंपल है, फर्स्ट एकदम सही है। हाँ एटॉमिक रेडियस में देखो नाइट्रोजन के ज्यादा होगा क्या, आर्सेनिक से कभी नहीं, गलत हो जाएगा, पहली बात। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखो, इसमें देखो उल्टा हो रहा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोलरीन का सबसे ज्यादा होता है फोल्डरीन से, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 37 का 1 करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, फटाफट हम सोल्व कर रहे हैं। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन है, क्या है, सो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस ओवरऑल द मैग्नेटिक मोमेंट, सिंपल, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। आप आराम से इसको निकाल के देखोगे तो जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका पता लग जाएगा। इसके अंदर आपको कंप्लीटली, फर्स्ट में कंप्लीटली फील्ड है, बी में तो कंप्लीटली फील्ड है, और डी के अंदर भाई फील्ड नहीं, बहुत कम है, तो इस हिसाब से आपका जो सी होगा जिसके अंदर में कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं ऑर्बिटल का, तो 38 का आपका सी करेक्ट हो जाएगी। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्सोमेट्री क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, स्किप कर दो, इसका सिंपली आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगी 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ का पूछ रखा है यार, क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ का पूछ रखा है, तो आपको पता है कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर में
कोल्ड ड्रिंक सबसे कम होता है, तो कोल्ड ड्रिंक सबसे कम नहीं है। फिर वाटर थोड़ा बीच में आता है, इथिलीन डायमंड सबसे ज्यादा होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। अब देखो 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन ग्राउंड टर्म सिंबल का क्वेश्चन पूछ रखा है यार, D7 का पूछ रखा, मैंने ऑलरेडी निकाल के लाया हूं। यहाँ पर देखो S3/2 होगा, कैसे होगा आपको इतना तो पता ही होगा, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। L जो होंगे 3 होंगे, 3 के लिए F होता है, सिंपल फॉर्मूला यही होता है आपका, L 2s+1 और J होता है 2s+1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, आप निकालोगे तो ऑप्शन आपका ये आ जाए, कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, सिंपल। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए येलो प्रिसिपिटेट द फॉर्म एडिशन इक्वल्स AgNO3। देखो अब AgNO3 से सोडियम फॉस्फेट से हीट करोगे तो आपको येलो मिलेगा, देखो ठीक है, ये तो फॉस्फेट है, तो ऑर्थोफॉस्फेट ये फॉस्फेट तो होता है, पायरोफॉस्फेट आपको P2O7 होता है, ये फॉस्फेट नहीं होता है, ठीक है। सी जो है PO3 होता है मानते ही, तो यहाँ PO4 आ रहा है, मतलब PO4 2-, तो कौन सा ऑप्शन, पहला ही तो ऑप्शन है ऑर्थोफॉस्फेट, आप देख के निकाल लोगे ऑर्थोफॉस्फेट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हर बार आते रहते हैं, नाइट्रोसिल लिगेंड के बारे होता है, लीनियर और बेंड के बारे में। तो जो लीनियर होता है वो NO+ होता है, बेंड होता है NO- होता है, जो 180 डिग्री होता है लीनियर का, और बेंड का 120 होता है। तो लीनियर NO+, तो पहले लीनियर पूछा है ना, तो NO+ और NO-, सिंपल आपका सी करेक्ट हो जाएगी 43 का। अब देखो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या एंथैल्पी हाइड्रेशन पूछा है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या वेस्पर थ्योरी से पूछ रहा है, क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन, तो स्क्वायर प्लेनर, आप बताओ स्क्वायर प्लेनर कौन सा होगा, यही तो होगा ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया हूं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। SA4 का सीसा होगा, BA4 टेट्राहेड्रल होगा, एक CA4 स्क्वायर प्लेनर होगा, एक CO2 F2 सीसा होगा, बस सिंपल। तो आपका क्वेश्चन वही है, वैसे ही क्वेश्चन है, तो फटाफट हम सोल्व कर रहे हैं आराम से, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगी 45 का सी करेक्ट हो जाएगी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेटिक कलर क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो देखो क्रोमियम +6 में होता है, जब क्रोमियम +6 में होगा तो मेटल खुद गरीब बन गया, जब मेटल गरीब बन गया तो मेटल तो दे नहीं पाएगा, लिगेंड ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन जो लिगेंड होगा मेटल को देगा, तो लिगेंड मेटल LMCT यहां पर आएगा, LMCT सिंपल, MLCT मत करना, डिराइजेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि डी उसके पास है ही नहीं, तो कहां से होगा, मेटल नहीं देगा लिगेंड देगा, क्योंकि मेटल प्लस में गरीब हो रखा है ना, तो लिगेंड देगा, तो LMCT होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी 46 का, ओके। अब देखो 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है, अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है H4P2O7 का, तभी सोल्व कर पाओगे कि उसमें P डबल बॉन्ड O कितने हैं, तो यहाँ P डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट, बस। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, जॉन टॉलर डिस्टर्बेंस तो बताना है, JTT बताना है, JTT किस में होता है, अनसिमेट्रिकल में, सबका निकाल के देखो ना, D6 का निकालो, D5 का निकालो, D4 का निकालो, D8 का निकालो, सबका निकाल के देखो, आपको पहला जो होता है सिमेट्रिकल है, D6 है, लो स्पिन है, मतलब पेयरिंग होने वाली है, सिमेट्रिकल है, बी ऑप्शन में D5 है, हाई स्पिन है, मतलब पेयरिंग नहीं होने वाला है, सिमेट्रिकल है, सी में देखो D4 है, हाई स्पिन है, 3 तो सिमेट्रिकल और एक आपको जाएगा EG के अंदर में, अनसिमेट्रिकल EG हो जाएगा, तो अनसिमेट्रिकल आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, और हाई स्पिन D8 में, सिमेट्रिकल है, करके देखो खुद से, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या, 49 नंबर क्वेश्चन में ट्राइफॉस्फाजिन हमेशा एक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, इनऑर्गेनिक साइक्लिक फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर पूछा प्योर आयनिक होता है, प्योर कोवैलेंट होता है, एरोमेटिक डिलोकलाइजेशन होता है, देखो एरोमेटिक डिलोकलाइजेशन तो नहीं होता, बेंजीन की तरह काम नहीं करता, सिंपल बात, तो सी तो नहीं होगा। आयनिक कोवैलेंट की बात, अगर सिग्निफिकेंट कोवैलेंट विद आयनिक, हाँ ये सही है, NP में होता है, डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर भी होते हैं, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए ट्राइफॉस्फाजिन का साइक्लिक फॉर्म में, ओके, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्वेश्चंस है, सिंपल क्या होगा, हीमोग्लोबिन टेट्रामर होता है, मायोग्लोबिन मोनोमर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया हूं, तो थोड़ा वीडियो लंबी हो तो 50 क्वेश्चन ही यहाँ पर रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपको आ जाएगी 50 से लेके 100 तक। फिलहाल अभी हम इसके आगे कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कितना स्कोर पे आपका ऑर्गेनिक में मिलेगा, कितना स्कोर पे फिजिकल में मिलेगा, कितना स्कोर पे मटेरियल में मिलेगा, और कितना स्कोर पे आपको इनऑर्गेनिक के अंदर मिलेगा। तो फटाफट हम इसका कट ऑफ देख लेते हैं, और हम जो कट ऑफ हम बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और हम इसको प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा क्या है, कि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम ही साम है, पहले भी ऐसी आई थी, इस बार भी ऐसी है। तो यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको बना के लेके आया हूँ। ऑर्गेनिक में देखो सबसे पहले आप अच्छे टेंशन मत लेना, कुछ मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि भाई देखो
हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, तो हो सकता है 2 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके रेंज में आ रहा है चांसेस आपका सिलेक्शन का है। देखो अगर आप ऑर्गेनिक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 40 प्लस स्कोर तो होना चाहिए, ये ध्यान रखो। 40 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, 40 प्लस स्कोर होना चाहिए। पिछले बार ये जो आपको जो देख रहा है, ये पिंक में जो मैंने कलर लेके आया हूं, ये पिछले बार का स्कोर है, एकदम करेक्ट। ऑर्गेनिक में फर्स्ट लिस्ट में 41.75 गया था कट ऑफ, ये जो आपका स्कोर है 41.75 गया था, है ना। तो समझ जाओ, तो अगर इसलिए मैं उसी हिसाब से लेके आया हूं इस बार कि ऑर्गेनिक में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 41, अगर 40 मार्क्स हैं, 40 प्लस मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हो, आपको ऑर्गेनिक में एडमिशन मिल जाएगा, बिंदास रहो, फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगा। बहुत बच्चे क्या सेकंड, देखो इस बार मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ट्रूथ बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उससे डरना मत। देखो होता क्या है, पिछले बार भी मैंने ये चीज को देखा और इस बार भी, उससे पिछले बार भी हम देखे आए, 2024 में भी देखा है मैंने। तो इससे साफ पता लगता है कि फर्स्ट लिस्ट में जब एडमिशन फुल हो जाती है तो सेकंड लिस्ट होने के चांसेस ज्यादा कम हो जाते हैं, निकलने कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे फर्स्ट लिस्ट में ही एडमिशन ले लेते हैं, तो सेकंड चांस में बहुत कम होता है, ये रियलिटी है। लेकिन फिर भी अगर आप हिम्मत मत हारना, अगर 1-2 नंबर से आपका नाम नहीं आता फर्स्ट लिस्ट में तो उम्मीद है अगर आपका लक साथ दे दिए तो नाम आ जाएगा। बहुत बच्चे का नाम आया है वैसे, लेकिन चांसेस यही ज्यादा होते हैं कि बच्चे एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में ही ले लेते हैं, तो सेकंड लिस्ट में किसी किसी कैटेगरी में 1-2 सीट खाली रहते हैं ना लेने की वजह से, तो ले लेते हैं, ठीक है। मुस्लिम वाले बच्चे देखो, अगर जो मुस्लिम कैटेगरी से हैं तो 35 से 40 के बीच में नंबर लाई कर रहे हैं, आपका एडमिशन मिलने की चांसेस पूरी है, क्योंकि तो पिछले बार जो कट ऑफ निकली थी 35 आया था, तो बस समझ रहे हो ना। तो भाई इस बार क्वेश्चन थोड़ी हार्ड है, 25 की तरह तो क्वेश्चन है इस बार, थोड़ा बहुत ऊंच नीच है, तो मैं तो बोल रहा कि 2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। मुस्लिम ओबीसी एसटी वाले देख लो, मुस्लिम एबीसी एसटी वाले हैं, आपको 30 से 40 के बीच में, 30 से 35 के बीच में नाम मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में चांसेस मिलने हैं, क्योंकि देखो मुस्लिम ओबीसी वाले जो थे उसके ऑर्गेनिक में 30 में आपको ऑर्गेनिक में एडमिशन मिल गए थे पिछले बार, यहाँ पर देखो 30 मार्क्स में, ठीक है। मुस्लिम वुमेन अगर है तो 35 अगर मार्क्स है, 35, 37, 38 तो चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पिछले बार 35 गई थी बस। जम्मू कश्मीर वाले बच्चे और ऑर्गेनिक में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका तो वैसे भी कम जाता है, उसका 25 से 30 नंबर अगर है तो मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले बार 24 गया था बस। तो अब हम आते हैं फिजिकल पे, तो फिजिकल का देख लो, फिजिकल में सेम वही चीज है कि जनरल वाला 30 प्लस मार्क्स है, मतलब 30 तो मत रखो, कम से कम 35 मार्क्स हो तो आपके चांसेस ज्यादा हैं जनरल में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में, कि पिछले बार देखो 33 पे मिल गया था, बताओ, है ना। तो ये अच्छी चांसेस है, हो सकता है 1-2 मार्क्स इस बार आगे चला जाए, कोई गारंटी नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। बट हाँ, इसके आगे पीछे अगर लाइक कर रहा है तो चांसेस ज्यादा है। मुस्लिम वाले बच्चे देखो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर लेना चाहते हैं एडमिशन, तो अगर आपको 35 सॉरी अगर आपको 26 से लेकर 30 के बीच में लाइक कर रहा, या 32 में लाइक कर रहा है, 28 लाइक कर रहा, तो चांसेस ज्यादा है कि पिछले बार 26 गई थी मार्क्स, है ना। मुस्लिम ओबीसी एसटी वाले देख लो, अगर आपको 25 से 28 के बीच में लाइक कर रहा तो चांसेस ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा करा तो अच्छी बात है ना, अब सेफ जोन में है। तो पिछले बार जो गई थी 25 गई थी मार्क्स। मुस्लिम वुमेन वाले देखो 24 से लेकर 30 के बीच में, 24 से लेकर 30 के बीच में अगर आपको लाइक कर रही है तो चांसेस ज्यादा है, पिछले बार गए 24। अब जम्मू कश्मीर वाला देखो बहुत ईजी, मतलब बहुत कम मार्क्स में होते हैं वैसे भी, 22 से 26 अगर आपका मार्क्स बन रहे हैं या 30 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। पिछले बार 22 पे आपको एडमिशन मिल गई थी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में। अब यहाँ पर देखो इनऑर्गेनिक वाला बच्चे, तो इनऑर्गेनिक वाला बच्चे एक बार देखने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो अगर आप इनऑर्गेनिक में एडमिशन लेना चाहते हो जो जनरल से है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप अच्छे से एक बार देखने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो अगर आपको 34 से 40 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आपको इनऑर्गेनिक मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले बार कट ऑफ गए थे 34। मुस्लिम वाले बच्चे देख लो 30 से 35 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको भी मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले बार 30 गई थी, 30 गई थी, है ना। मुस्लिम ओबीसी एसटी वाले देखो यहाँ पर 27 और 35 के बीच में लाइक कर रहे हैं मार्क्स, तो आपको मुस्लिम ओबीसी एसटी है तो मिल जाएगी, क्योंकि 27 मार्क्स पिछले बार गई थी, है ना। अब मुस्लिम वोमेन वाले बच्चे एक बार ध्यान देखो, मुस्लिम वोमेन जो बच्चे हैं अगर आपको 28 से लेकर 35 के बीच में लाइक कर रही है या 33 भी है तो भी चांसेस बन जाएंगे आपको एडमिशन, क्योंकि पिछले बार लाइक की थी जो आया था कट ऑफ बना था वो 28 पे एडमिशन मिल गई थी इनऑर्गेनिक के अंदर में मुस्लिम वोमेन का। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, मटेरियल, जो मटेरियल बहुत कम बच्चे लेते हैं, है ना, मजबूरी में लेते हैं, अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ना मिले तो मजबूरी की तरह ले लेते हैं, जामिया पढ़ने का मौका मिलेगा। तो देखो अगर आपको 33 से 37 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं बस आपको मिल जाएंगे एडमिशन। पिछले बार जो कट ऑफ गई थी 33 पे आपको एडमिशन मिल गई थी, तो बस उसी के रेंज मैंने आपको बता दिया। हो सकता है इस 2 बार कट ऑफ आगे चला जाए, कोई गारंटी नहीं कि रिपीट का क्वेश्चन हो रहा है, क्या पता बच्चे कर ले, ठीक है ना। मुस्लिम वाले बच्चे देख लो अगर 26 से 32 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, एडमिशन मिल जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर 26 मार्क्स कट ऑफ गई थी पिछले बार। थर्ड में देखो मुस्लिम ओबीसी एसटी वाले अगर 24-30 के बीच मार्क्स बन रहे हैं तो चांसेस ज्यादा है मिल जाएंगे आपको एडमिशन मटेरियल के अंदर में। आपको 24 मार्क्स पे पिछले बार में मिल गए थे, है ना। मुस्लिम वो अपने बच्चे आप देख लो, मटेरियल अगर आप लेना चाहते हो तो 24-30 के बीच में मार्क्स आपको आ रहे हैं क्या? अगर आ रहे हैं तो आपको चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले बार जो कट ऑफ है 24 गई थी, यहाँ पर देखो 24। तो यहाँ पर देखो ये आपको जो बताया हो ना प्रीवियस ईयर कट ऑफ से बता रहा हूँ, जो आपको पिंक लाइन में दिखाया मैंने वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। फर्स्ट लिस्ट में आपको कट ऑफ ये आई थी, बताओ। हाँ, सेकंड लिस्ट बहुत कम निकली थी, सच्चाई यही है। बहुत बच्चे सेकंड लिस्ट का इंतजार कर पाए लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि होता क्या है बहुत बच्चे एक ही मार्क्स रिपीट ज्यादा कर जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बट कोई बात नहीं, बाकी 50 क्वेश्चन में तुरंत वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।